दोस्तों ISR की जो मतदाता सूची आपको अपने BLO के द्वारा जो मिली है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फार्म आपको भरना कैसे आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप इस फार्म को कैसे आपको भरना होगा सब कुछ आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र, जो कि आपका BLO का कॉन्टैक्ट नंबर और नाम भी यहाँ पर दिखने के लिए आपको मिल जाता है। तो इस वाले फार्म को आपको भरना कैसे है आइए जानते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि मैंने ऑलरेडी फार्म को भर रखा है, ताकि आप लोगों को समझाने में स्टेप बाय स्टेप आसानी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पे फार्म को क्या क्या भरा है। तो यहाँ पे हमारा दिया है जन्म तिथि, जो भी हमारा खुद का, ये हमारा खुद का फोटो है, यानी मेरा ये निर्वाचन कार्ड मैं अपना भरना चाहता हूँ। तो आप खुद का जिनका हो अपने आधार कार्ड के अनुसार ही इस वाले कॉलम को, जितना यहाँ पे हमने भर के ऑलरेडी रखा है, ये सब आप लोग यहाँ पर जितना दिखाई दे रहा है, ये सब आधार के अनुसार आपका पर्सनल डेटा होना चाहिए। और बाकी जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा, क्लियरिटी बताऊँगा जो आप बिल्कुल कर पाओगे। तो इसके लिए आप सभी को करना क्या है, आपको अपने आधार कार्ड से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है आपको यहाँ पर इसे इंटर कर देना है। और साथ ही जो भी आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी आधार नंबर होगा, आप अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। हमें अभी आधार नंबर अपना इंटर नहीं करा है, यहाँ पे आपको आधार संख्या वैकल्पिक वाला आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। और आप लोग जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा होगा पिता का नाम, जो भी आपके पिता का नाम है, अपने पिता का नाम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको भर देना है। उसी के साथ जो भी पिता का निर्वाचन कार्ड नंबर होता है, EPIC ID यहाँ पे लिखा हुआ है, EPIC संख्या जो होता है तो निर्वाचन कार्ड ID संख्या होता है। तो इसमें हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंटर कर देना होगा। साथ में आपका जो भी माता है, आपके माता का नाम भी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, अपने माता का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर माता का जो EPI यानी कि जो निर्वाचन कार्ड संख्या होता है उसको यहाँ पर डाल देना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं तो आप यहाँ पे, जैसे हम पुरुष हैं तो यहाँ पे हमारे पत्नी का जो भी होगा डेटा अगर यदि है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे नाम डाला। उसके बाद उनका यहाँ पर मैंने यहाँ पे EPIC संख्या यानी कि निर्वाचन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद अब हम दिखाते हैं आपको करना क्या है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं कॉलम नंबर 2 में, ठीक है। अब कॉलम नंबर 2 में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाएंगे। अब इतना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, वो उन लोगों के लिए है जो सब के लिए ही जरूरी है, वो उतना वाला कॉलम आपको भरना ही भरना है। अब यहाँ पर पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण पूछा जा रहा है। अब बगल वाले में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार आपको भरना होगा। तो इन बातों को आपको यहाँ पे समझना होगा। अगर जैसे कि हमारा निर्वाचन कार्ड है, अगर 2003 का जो भी सूची था निर्वाचन आयोग द्वारा, अगर उसको आप डाउनलोड करेंगे, अगर उसमें आपका नाम अगर होता है तभी ये वाला पार्ट आपको भरना होगा, ठीक है। हम आपको चिन्हित करके दिखाते थे, ये वाला पार्ट आपको तभी भरना है जब आपका 2003 वाले सूची में आपका नाम होगा। यदि नहीं है तो आप इसे नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला ये यहाँ इसलिए बता रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप भरिएगा। अगर आप 2003 के लिस्ट में हैं तो ही आप भरिएगा। अब 2003 वाली लिस्ट आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं वीडियो को लास्ट में दिखाता हूँ, उसी प्रकार से सारा देख के आपको सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपका 2003 में नाम नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं डेटा भरना होगा, अगर 3 में नाम है तो आपको यहाँ पे डेटा भरना होगा। अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम अगर नहीं है तो फिर दोस्तों ये वाला आपको डेटा भरना होगा, ये याद रखना। अगर 2003 की सूची में यदि आपका नाम है तो यहाँ पे सारा डेटा भरना होगा। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पर ये वाले कॉलम को भरेंगे। इस पे स्पष्ट होता है कि जो ज़्यादा एज के होंगे, लगभग 35 40 50 60 साल के होंगे, उन्हीं का 2003 की सूची में नाम होगा। अगर आप 35 प्लस हैं, 35 के अंदर के हैं तो आपका 2003 के सूची में नाम नहीं होगा। तो हम सूची भी आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे, आप सूची डाउनलोड कर लेना फटाफट, ठीक है। अब इसमें आपको भरना क्या है, अब यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पे पिछले कॉलम के अनुसार जो भी डेटा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे नाम डालना है। यहाँ पे भरना क्या है, या अपने पिता का नाम से भर सकते हो या अपने माता के नाम से। तो हमने यहाँ पे पिता के नाम से डाला है, तो यहाँ पे हमने डाटा डाला क्या है, जो भी नाम है मैंने नाम को इंटर करा, और जो भी इनकी EPI ID संख्या है हमें यहाँ पे इंटर करना होगा, ठीक है। और इस संबंधी का नाम जो पूछा जा रहा है, ये इनके पिता का नाम, यानी कि पिताजी के पिता का नाम पूछ रहा है। तो अगर पिताजी का भर है तो पिताजी के पिता का नाम यहाँ पे आपको डालना होगा। अब जब संबंध की बात आती है तो यहाँ पे आपसे संबंध पूछा जा रहा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे संबंध आपको दिख रहा है ना, तो संबंध पे जैसा पूछा जाएगा तो आपका इनसे रिलेशन क्या है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब ये इस वाले नाम से, यानी कि ये वाला डेटा है, इस वाले डेटा से इस डेटा से क्या संबंध है, तो उस संबंध को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको दिखाते हैं आगे, इसे पूरा कट कर देते हैं एक बार। अब इसके बाद आपका जो भी जिला है, जिला पूछा जा रहा है, तो आपको अपना जिला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटर कर देना होगा। संबंध में आपको पिता लिखना है, अगर माता जी का भरे तो यहाँ पे आपको माता लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी राज्य का नाम पूछ रहा है, अपना राज्य का नाम यहाँ पर आप दे दें, और आपकी जो भी विधानसभा क्षेत्र का नाम है, आप जो सूची निकालेंगे उसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम भी देगा, विधानसभा का क्षेत्र संख्या भी मिलेगा, और यहाँ पे भाग संख्या भी आपको मिलेगा, और आप किस क्रमांक संख्या नंबर पर आपका लिस्ट में नाम है वो भी आपको मिलेगा। तो ये फॉर्म को कुछ इस प्रकार से ही भरना है, ठीक है। अब एक सूची में आपको और भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो मैं अपना वाला भरा हूँ कि जो कि मैं 35 से ऊपर का हूँ, और जो 35 के ज़्यादा के हैं उनका एक फॉर्म आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये वाला फॉर्म आप लोग देखिए, सेम डेटा मैंने जो यहाँ पे भरा है, सेम डेटा हमने यहाँ पे डाला है, सेम डेटा आपको भी यहाँ पे आधार के अनुसार इनका नाम वगैरह जो भी आपको यहाँ पे देना होगा, इतना याद रखना है, ठीक है। ये सारा डेटा इस प्रकार से आपको भरना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इनका नहीं भरा जाएगा, क्योंकि इनका 2003 के सूची में नाम है। तो ये वाला फॉर्म, ये वाला कॉलम में सब कुछ 2003 की सूची को देखते हुए इसमें भरा जाएगा, ये ध्यान देना। अगर आपका है तो आपको ये वाला भरना है, अगर आपको नहीं है तो आप अपने माता या पिता का किसी का भी डेटा यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा, डेट तारीख सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे BLO के हस्ताक्षर होगा। तो दोस्तों इतना ही वीडियो था, आपको इतने में फॉर्म, आपको सभी फॉर्म को भर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ज़रूर बताना। तो चलिए बताते हैं आपको सूची डाउनलोड कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सूची डाउनलोड के लिए। अब दोस्तों आपको सूची डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रोम ब्राउजर में वोटर लिस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे वोटर लिस्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसमें आपका जो भी डेटा पूछेगा आप इसमें सेम डेटा आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे पहले आप EPI नंबर लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, राज्य सेलेक्ट करेंगे, आपका होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। अगर इसका पूरा लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वापस से आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वोटर लिस्ट टाइप करना है। जैसे वोटर लिस्ट सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे इनरोल PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका जिला होगा आपको अपना जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए जैसा कि हमारा जिला, हम अपना जिला सेलेक्ट करते हैं। और आपका जो भी AC है, यानी कोराव से है तो आपको मेजा, उस समय मेजा में चलता था तो मेजा आएगा, इसमें आपको शो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपना गांव बाई गांव सबका लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। अब जिस भी गांव का लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, अपना गांव खोजने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखेगा जो कुछ इस प्रकार से है। तो कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना, कुछ इस प्रकार से कैप्चा हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी सूची होगी यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड के लिए। तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे, हमारा सूची यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे इसे हम ओपन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2003 की सूची यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2003 की सूची। अब इसी में सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसा कि हम आपको बता दें कि क्या क्या आपको मिलेगा। जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र पूछा था तो आपका जो भी होगा यहाँ पे लिखा रहेगा, उसका संख्या क्या है ये लिखा रहेगा। जो भी आपका यहाँ पे भाग संख्या जो पूछ रहा था, जो भी आपका नाम होगा
उस नाम के आगे यहाँ पर संख्या लिखा होगा, सीरियल नंबर, उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे डाल के ये सारे फॉर्म को आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।